সামান্য ভুল কৰিলেই ভুগিব লাগিব বিষম পৰিণতি। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। পূৰ্বৰ ভুলৰ পৰা তিলমানো শিক্ষা নোলোৱা পাকিস্তানক এনেদৰে সকীয়ালে ভাৰতীয় সেনাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে। चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में सक्षम, सजग और संकल्पबद्ध है, जो हर चुनौती का सामना पूर्ण तैयारी, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ करने के लिए सदैव तत्पर है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंगलबारे दिल्लीत अनुष्ठित हुआ भारतीय सेनार बार्षिक संबादमेলত जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीये सदरी करिले बहु विस्फोरक तथ्य। भारत पाकिस्तान सीमान्तर सिटुपारे एতিয়াও 8টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি সক্ৰিয় হৈ আছে। সীমান্তৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিৰ ওপৰত চোকা নজৰ আছে ভাৰতীয় সেনাৰ। পাকিস্তানে সামান্য ভুল কৰিলেই পূৰ্বৰ দৰে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু আছে भारतीय सेना। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जम्मू काश्मीरत भारतीय सेना पूर्वर दरे सस्तम হৈ আছে। সীমান্তত পাকিস্তানী ড্ৰোনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে যদিও এনে কামৰ পৰা পাকিস্তানক আঁতৰি থকাৰ সকিয়নি জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীৰ। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। এই সংবাদমেলত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত পাকিস্তানৰ কঁকাল কিমান বেকা হৈছিল, ভাৰতীয় সেনা কেনেদৰে সাজু হৈ আছিল সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি পাকিস্তানৰ পাৰমাণৱিক ভাবুকিৰ সন্দৰ্ভত জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে ক'লে এইদৰে। जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक न्यूक्लियर रिटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। नेशनल डेस्क, प्रतिदिन टाइम।